आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नेब के जरिए हुकूमत टारगेट करना चाहती है अपोजिशन को, यह सबसे बड़ा इल्जाम है अपोजिशन का हुकूमत के ऊपर। वफाक कराची को चलाना चाह रहा है और सबसे बड़ी आइन के आर्टिकल 149 का जिक्र बार बार हो रहा है। सिंध हुकूमत की जो गवर्नेंस है, तकरीबन 13 साल से पीपल्स पार्टी की यहां हुकूमत है, बार बार कहा जाता है कि नाकाम गए हैं डिलीवर करने में, अच्छी हुक्मरानी में। जब भी कचरे की बात, बारिश की बात, कराची के अंदर जो हालात हैं, दो पार्टियां इसकी जिम्मेदार हैं, एक पीपल्स पार्टी, दूसरी MQM, क्योंकि हमेशा इक्तदार इनके पास रहा है। लेकिन क्या आइन के अंदर, कानून के अंदर कोई गुंजाइश है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए? इस तरह के मसाइल लाहौर के अंदर भी होते हैं, पेशावर के अंदर भी होते हैं। क्या उसको भी वफाक के हवाले किया जाए? 2 साल का इक्तदार खान साहब की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब को है, उसको कहा जाता है वो नाकाम गए। ओवर कमिटमेंट्स उसने जिस तरह की है, जमहूरियत को चलना चाहिए, सिस्टम को चलना चाहिए, उनको भी मैंडेट मिला है। उसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया गजाला सैफी साहबा, PTI की MNA है, बड़ी वोकल हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। मैं गजाला साहब आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ जावेद नायाब लगारी साहब मामले खुसूसी हैं, वजीर आला सिंध के और प्रेसिडेंट हैं यूथ के सिंध के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब कानूदान हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और लिखते हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू। गजाला साहब, एक जो कन्फ्रंटेशन है सिंध गवर्नमेंट की और वफाक की कराची के ऊपर, वो कह रहे हैं कि कब्जा, मुदाखलत कराची के ऊपर, कि नाकामी है, कराची वफाक के पास आए, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर अवाम जो हैं, जिनका मैंडेट लेकर इतने सारे लोग जब आए हैं और 14 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हों कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूज़ किया है, और कराची के जो MNAs हैं, जिनमें रिज़र्व सीट के भी मिला लीजिए और उसके साथ एलाइज भी हैं, उसके बावजूद कराची में आप कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा वो है कि अगर आप इंटरवेंशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इंटरवेंशन हो जिसके अंदर ना आपकी 18th अमेंडमेंट को छेड़ा जाए, ना आप, मगर कम से कम एक ऐसी इंटरवेंशन जिससे आवाम को आसानी हो। आप हर रोज़ तो फ़ौज बुला के काम नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आप जिम्मेदारी लीजिए ना, आप कीजिए वो सारी चीज़ें जो ज़रूरत हैं। एक शहर की सिविक सोसाइटी को मूव करने के लिए उसके जो सीवरेज का निज़ाम है वो ठीक होना चाहिए, पानी का निज़ाम ठीक होना चाहिए। और जब सीवरेज सही नहीं होगा और गटर्स का पानी जो है वो नालों से गुजरेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लॉगिंग होगी, और क्लॉगिंग होने की वजह से आप देखते हैं कि फिर क्या हाल होता है बारिशों में। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब वक्त गुजरता जा रहा है, मसला बड़ा होता जा रहा है। तो अगर सिंध की रोज़ाना, एक्चुअली ये कंफ्यूज भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और वो रोज़ाना एक नए किस्म का कुछ प्लान लेकर आती है। या तो वो अपना एक विजन रखे, इतने साल एक सूबे पे हुकूमत करते हुए हो गए, समझ में आना चाहिए उसकी डायनामिक्स, उसकी ज्योग्राफी, उसका जो भी तरीक़ाकार है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहाँ खामियाँ हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। अगर ये उनको समझ ही नहीं आया अभी तक, और वो भी हमारी हुकूमत को तो ये रोज़ नाअहल और कहते हैं कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर जो चोज़न प्राइम मिनिस्टर है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि सिंध ने आपको मैंडेट दिया है, तो आप फिर अर्बन रूरल डिवाइड भी एक तरफ किया हुआ है, और फिर रूरल और अर्बन सिंध के दोनों धड़ों को इन्होंने कमज़ोर कर दिया है। एक कम से कम एक शान थी सिंध की कि उसके पास कराची मौजूद है, कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग है, उसके बाद आप कराची के साथ क्या हशर कर रहे हैं? बदला ले रहे हैं आप कराची के साथ कि उन्होंने वोट क्यों दिया PTI को?
तो ऐसा तो नहीं होगा कि कराची के करोड़ों अवाम जो हैं उनको हम बेआसरा छोड़ दें। या तो ठीक है, आप लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और करके दिखाइए, फिर हमें हर थोड़ी देर के बाद फौज को बुलाना ना पड़े। फौज को सरहदों पे ज़रूरत है, वो गटर साफ करने के लिए नहीं है आपको गटर साफ करने पड़ेंगे एज द रूलिंग पार्टी। अगर आप नहीं करेंगे तो इंटरवेंशन फेडरल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। मैडम, वफाक जो पीआईए नहीं चला सकता, वफाक जो रेलवे नहीं चला सकता, उसकी खुद कारकर्दगी बेहतर नहीं है, तो वो कराची को किस तरह चला सके? पीआईए किसने बिगाड़ा? न बिगाड़ा तो उन्होंने, आप बेहतर करते हैं। क्या बेहतर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी। अब आप देखिए, एयरक्राफ्ट इनके पास नहीं थे, एक साहब एयरक्राफ्ट लेके चले गए, पूरा जहाज लेके चले गए इनकी पीएमएलएन की हुकूमत में। तो पीआईए आप ठीक नहीं कर सकते। आप हर चीज का बेड़ा गर्क करके उसको पत्थर से कूट के कहें कि ये लीजिए, और उसके बाद आप कहें अब आप 2 साल, तो ये तो आपका स्टील मिल अभी तक बंद। मैडम, ये तो एक बड़ा सा एक कार्टून बनना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीएमएलएन हंस के कह रही है अब कुछ करके दिखाओ, क्योंकि हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब तुम कुछ करके दिखाओ। आपसे भी नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये कोई 2 साल कम अरसा नहीं है। नहीं, 2 साल कोई इतना ज्यादा अरसा भी नहीं है कि 30 साल के घाव को उसको आप 2 साल के अंदर ठीक करते हैं। उसको टाइम लगेगा और सिस्टमैटिकली हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें जिस तरह होनी चाहिए उनमें कुछ कमियां हैं जिनको हैंडल होना चाहिए फौरन। बिकॉज देखिए, अवाम को आप चाहे कोई भी पार्टी हो, आप पढ़े लिखे जो एक शहर होता है जहाँ पे सिविक सेंस होती है, जहाँ तालीम याफ्ता लोग होते हैं, उन्हें आप बहुत अरसे तक बेवकूफ नहीं बना सकते। सर, आपको इतना टाइम मिला, आपको 13 साल मिले, आप कराची के मसाइल हल नहीं कर सके, आप कराची के नाले साफ नहीं कर सके, आपकी जिम्मेदारी थी। वफाक सपोर्ट कर रहा है, मजबूरन आया है। वफाक कराची से किस तरह अपने आप को दूर करे? सर देखें, ये एक मेंटेलिटी है जो जब से पाकिस्तान का वजूद आया है तब से, कि कराची को हथियाया जाए, कराची को ज़बरदस्ती कब्जा किया जाए उस पर। मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है सिंध का। आपके सामने है कि पिछले 30 साल से इस शहर में किसकी हुकूमत रही। लोकल बॉडी सिस्टम इस पूरे पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन जब से पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने आते ही अपने जहाँ पर उनकी हुकूमतें थी वहाँ पर उन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। हमने हुकूमत में होने के बावजूद हमने कराची, जो कि हमारी एंटी पार्टी थी एमक्यूएम, उनका मेयर था, उनके चेयरमैन से डीएमसीज में हमने उनको कंटिन्यू रखा। हमने कराची हैदराबाद के जितने मेयर से उनको कंटिन्यू रखा, हमने किसी को नहीं हटाया। इन्होंने आते ही फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, जितने भी नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या बाकी जो अपोजिशन पार्टी थी, उनके जो मेयर से, चेयरमैन से, पूरे जहां जहां इनकी हुकूमत थी 3 सूबों में, वहां पे इन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम को खत्म करके वाइंड अप कर दिया। ठीक है, हमने फिर भी कराची को जो उनका ड्यू शेयर है गवर्नेंस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, पिछले 10-12 साल में हमने उनको दिया है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने वोट लिए हैं, तो बदले में क्या मिला कराची को ये मिला कि 150 अरब रुपए पिछले साल कम दिए गए, इस साल भी कम दिए जा रहे हैं। एनएफसी में जो हमारा शेयर था उसके कम दिए जा रहे हैं। कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने, अभी तक 2 साल हो गए, 2 बजट ये दे चुके, एक भी मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने कराची शहर को नहीं दिया। वो ग्रीन लाइन है वो भी आधे में पड़ी हुई है, इन्होंने पैसे रिलीज नहीं किए। लियारी एक्सप्रेस वे बड़ी मुश्किल से हमने जाके पैसे दे के वो जाके कंप्लीट किया। K4 में अभी तक वफाक की तरफ से जितने भी हमारे पैसे हैं वो आधे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। इन्होंने वोट लिए हैं तो बजाय इसके कि ये इंटरवेंशन की बात करें, हम जमहूरी लिबरल डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे जमहूरी मैंडेट है सिंध में पीपल्स पार्टी को। ये नहीं हो सकता कि कल खैरपुर से अगर फंक्शनल लीग ने जीता के वो कहेंगे जी खैरपुर में तो हमें हमारा मैंडेट है, इस वजह से हमें अलग कर दें। कल ये कोई ना कहेगी जी शिकारपुर में मैंडेट हमारा है तो हमें अलग कर दें, और कराची में कोई उठ के कहे। ये आज नहीं कह रही मैडम, नहीं कह रही, इससे पहले भी जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद आया है, जब से हमने कहा है कि नहीं जी सूबा एक है जिसको मैंडेट मिलता है। आप ये बताएं 99 से लेकर 97 से लेकर 2008 तक सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी थी, लेकिन हमें बाहर रखा गया इक़्तिदार से। क्या हमने कहा कि हमें अलग कर दें? हम नहीं कहते, क्योंकि हम जमहूरियत पे ईमान रखते हैं। हमें मैंडेट है, हमें जेन्युइन मैंडेट है, अवाम ने दिया है और उसको हम कैरी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप राइटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर समझते हैं, कानून को बेहतर समझते हैं।
कराची को बेहतर समझते हैं। आप क्या सगर आइन का आर्टिकल 149 के तहत गवर्नर भी यही कह रहा है, खालिद जावेद साहब भी बार कर रहे हैं, आईनी कानूनी ऑप्शंस को हम देखते हैं। खान साहब भी कहते हैं कि हम कराची के लोगों को, कराची को इस तरह नहीं छोड़े। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है कराची के, आप क्या कहेंगे सर? देखिए सर, इसको समझने के लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम को समझना पड़ेगा। खास तौर पे आर्टिकल 149 को अकेले नहीं रीड किया जा सकता, बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशन के उसी का हिस्सा है। तो आर्टिकल 97 जो कि वफाक को कुछ मामला चलाने के लिए एग्जेक्टिव अथॉरिटी देता है, फिर आर्टिकल 137 जो सूबे को एग्जेक्टिव मामला में चलाने के लिए जो है अथॉरिटी देता है, फिर एक पूरा चैप्टर है आर्टिकल 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तमाम इन चीज़ों से डील करता है कि आपस में वफाक के और सूबों के ताल्लुकात क्या होंगे। अब जिस वक्त ये 149 की बात की गई थी 2019 में, तो आपको याद होगा कि मैंने उसी वक्त, जिस वक्त फ़रूक नसीम साहब ने की थी, तो उसी वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैंने बात बड़ी क्लियर की थी कि देखें MQM और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के खिलाफ एक पॉलिटिकल कार्ड चलता रहा है। वो ये रहा है कि हम कराची सूबा लेंगे या महाजिर सूबा लेंगे, हम इसकी गवर्नेंस ठीक करेंगे, और पीपल्स पार्टी का ये रहा है नहीं जी हम मर जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम फट जाएंगे। दोनों जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शंस हैं, क्योंकि देखें 168 मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली सिंध के, 112 जब तक 112 नहीं कहते, वोट नहीं डालते, आइन के आर्टिकल 239 के सर वो तो सिंध तो कराची से अलग नहीं हो सकता। 2/3 मेजॉरिटी। सिर्फ एक फर्क ये हुआ है कि एक साल के अंदर वो जो MQM जिस तरह का शोर मचाती थी, जिसको कि एक आसान अल्फाज में, मैं इट्स चॉइस ऑफ वर्ड में बी इनअप्रोप्रिएट, बट उसको आसान अल्फाज में अगर समझाया जाए तो उसको कहते हैं टोपी पहनाना। वो टोपी जो MQM पहना रही थी वो PTI पहनाना शुरू हो गई है। एक साल से आर्टिकल 149, 149, 149 चीख रहे हैं। कोई आपने उसके ऊपर रोड मैप दिया है? कौन से डायरेक्शंस आपने देने हैं? ये डायरेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम दुनिया के हर मुल्क में है। ये UK में भी है, वो जाके अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को हेल्प करते हैं। ये अमेरिका में भी है, जहाँ पे वफाक फंड्स रोक लेता है स्टेट्स के कि ये काम करोगे तो इतने फंड्स देंगे, ये काम नहीं करोगे तो इतने फंड्स नहीं देंगे। इन्होंने कराची पैकेज का ऐलान किया, वेयर इज द कराची पैकेज? वही कुछ हमें बता देते, कुछ कराची पैकेज दें, उसके ऊपर डायरेक्शंस दें, बिल्कुल दें। सर वफाक 149 में सिर्फ डायरेक्शंस हैं सर? डायरेक्शंस नहीं, देखें डायरेक्शंस 232 में मौजूद हैं, उसके लिए इमरजेंसी लगानी पड़ती है। 149 के जो डायरेक्शंस हैं वो स्पेसिफिक हैं। वो क्या स्पेसिफिक है? वो है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वो जो है मुतासिर ना हो, उस पर वफाक आएगी। मैं एक मिसाल दे दूं, KPT जो है वो वफाक का एक महकमा है। आपने वहाँ पर कुछ लोगों ने जाकर एक जुलूस निकाला, धरना दे दिया। अब वफाक डायरेक्शन दे सकती है कि उसको खाली कराएं, क्योंकि KPT जो है उसको हमने चलाना है, हम कंटेनर्स मूव नहीं कर पा रहे। दूसरी जो उसके अंदर कंडीशन है, उसका भी सर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत आसान सा। वो है कि पीस, ट्रैंक्विलिटी या फिर जो फाइनेंशियल जो है वो हर्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर तो वो ऐसा कोई केस है ही नहीं। आप अगर कोई डायरेक्शंस देना चाहते हैं, आप बिल्कुल डायरेक्शंस दें, बट उसके लिए साथ आपको फंड्स देने पड़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के होंगे। अभी तक देयर इज ओनली स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 149 जनरल डायरेक्शंस नहीं है, वो बड़े स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, वो सिर्फ वहाँ पे हैं। उसको जब आप आर्टिकल 148 के साथ रीड करेंगे, वो सिर्फ यहाँ तक है कि अगर वफाक की अथॉरिटी एक्सरसाइज करने में मुश्किलात आ रही हों तो आप उसको जो है एक्सरसाइज करें। तो ये मुझे PTI वाले सर बता दें। 13 साल में मैं आता हूं। मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी तमाम बातें की जो पहले की, उसकी तशरीह बाद में कर दी। हाँ। सो देयर इज नो आंसर दैट आई हैव टू गिव ऑन। इन्होंने खुद जवाब दिया हर सवाल का। मैंने सवाल कर रहा हूं कि 13 साल हो गए, इनसे नाले साफ नहीं हो रहे, कचरा नहीं उठाया जा रहा है। सर ठीक है ना, वफाक क्या करे? ठीक है ना, वफाक की जिम्मेदारी होती है ना कि वफाक इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, CM से, सिंध गवर्नमेंट से बैठना चाहिए। जो उनके इत्तेहादी है ना मेयर साहब, हाँ। उसको कहें कि नाले साफ करें। सर बहुत आसान तरीका है। उनके मेयर वो साहब कह रहे हैं मेरे साहब, मेरे पास अख्तियारात उन्होंने नहीं कहा है। बड़े नफीस इत्तेहादी हैं, उनको नहीं सर, नाले इसका साफ बहुत कर दें। आसान तरीका सर है। आसान क्या करना चाहिए? लोकल गवर्नमेंट का काम है, चुप लोकल कर- गवर्नमेंट करेगी। सर, क्या करना? ब्रेक के बाद आता हूं, टाइम ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाले साफ नहीं हो रहे ना, कचरा नहीं उठाया जा रहा, पानी साफ नहीं है, लाइट कराची के लोगों को नहीं मिले, कहां जाए अवाम, पब्लिक कहां जाए? मैं सवाल ये कहता हूं, ठीक है ना, सियासत को छोड़ दें, कराची लावारिस है, ठीक है ना, कराची के लोग लावारिस हैं। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता है। वेलकम मैडम। जिस तरह उन्होंने बताया कि ये मुदाखलत होगी वफाक की या कब्जा होगा, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है,
जवाबदेह असेंबली को है। वफाक कब्जा नहीं कर सकता कराची के ऊपर, डायरेक्शन दे सकता है। जिस तरह एनडीए में आया, वजीर आला ने उसको वेलकम किया कि हां आए, मदद करें, सपोर्ट करें। लेकिन आपकी बात सही है, 13 साल इनको काम करना चाहिए, कराची को बेहतर करना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए। सवाल आपका सही है, आप सही कह रही हैं। देखिए जो अभी लेटेस्ट इन्होंने जो जिसके लिए मैं कहती हूँ कि कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक सूबा पूरा मुल्क चलाते चलाते सूबे पे आ गए। सूबे के भी रूरल सिंध को भी बिगाड़ के रखा हुआ है। कराची की खाली बात क्यों करें जब सिंध पूरा है तो उसमें कराची भी है और बाकी शहर भी हैं। आप जरा सा आगे चले जाएं, सक्खर से आगे, उसके बाद आप हाल देखिए क्या है। मतलब बच्चों के पास चप्पल नहीं है पहनने को, स्कूल नहीं है, स्कूल घोस्ट स्कूल्स रखे हुए। मैं इतने सालों से सिर्फ यही बात कर रही हूँ कि आप कम से कम, मतलब आप नहीं चाहते आपके बच्चे तालीम याफ्ता हो क्या? सिंधी बच्चा, जो भुट्टो का जो विजन था, उसका ये विजन था कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हों, मेडिकल कॉलेजेस भी हों, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज भी हों। और आज आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकले हुए कितने सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको जो सिंध के रूरल सिंध से जिनका ताल्लुक है। तो क्या अब की जो पीपल्स पार्टी है उसने उनके बारे में भी सोचना छोड़ दिया है? क्या सिंधी बच्चा जो है वो ना इंटरनेशनल कंपटीशन में बैठ सके, ना वो लोकल कंपटीशन में बैठ सके, और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि जी बड़े हमने मेडिकल कॉलेजेस और यू हैव टू वर्क फॉर द फ्यूचर। आपका फ्यूचर, कल का बच्चा जहां पे थर में कोल है, जहां पर वहां पे वेस्ट क्ले मौजूद है, वहां ग्रेनाइट है और न जाने और क्या कुछ मौजूद है, गैस है, उसके बावजूद वहां का बच्चा ओनरशिप ना ले सके। अफसोस है उस गवर्नमेंट पे कि वो कराची को छोड़ दें। जी आप मत सोचें कराची के बारे में, बदला लें जितना लेना है, मगर अंदर जो आपके सिंध में गरीब बच्चा बैठा हुआ है वो आपसे इंतकाम लेगा अगर आप उसको नहीं देंगे कुछ। लेकिन 2 साल में मैडम, आप एक 2 साल की कारकर्दगी आपकी, आप पढ़े लिखे यूथ, अच्छी गवर्नमेंट, वीएन इमरान खान साहब, सीएम बुज़दार जैसे सीएम लेके आए, जो एक इंटरव्यू में कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन कौन सा मुल्क है। मतलब कोरोना काटता कैसे? आप जैसे नई टीम लेके आए मैडम। अच्छा चलो, आपकी टीम पढ़ी लिखी, ना मतलब इनको छोड़े, पीपल्स पार्टी की, सब कुछ जानते हैं, कोरोना के बारे में बड़े सीरियस किस्म के विजन रखते हैं और बहुत सीरियसली उसको हैंडल करना चाहते हैं, मगर वो किसी तरह से भी सीरियस नहीं है किसी भी। मैडम आप अपना जवाब देना, 2 साल के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट का जवाब दें। 2 साल के अंदर जो प्रॉमिस हुआ है, हमारा काम है करप्शन का सद्देबाब करना। क्या हुआ? जो हंसी आई, इसका मतलब है हुआ? कि अभी तक इनको ये पता नहीं है कि ये भी उसका शिकार होंगे, और जब इनका निशाना इनकी तरफ आता है चीखें मारना शुरू हो जाते हैं। भाई आपने गलतियां की हैं और एक बॉडी जरूर बैठेगी। उसके बारे में, नैब के बारे में इनके बड़े वो रिजर्वेशंस थी। और देखिए नैब जो है, चाहे उसका चेयरमैन बदले या कोई बदले, नैब को आप पूरी उसकी इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम बॉडी विच हैज टू चेक ऑन योर करप्शन, वरना फिर कल हम भी आपका नैब के ऊपर एतमाद है मैडम? हम भी, आपका एतमाद है? देखिए एक इदारा तो है ना, नहीं आपका एतमाद है? जब एक इदारा मौजूद है। आपकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाहिर बात उसने कहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए उसने कहा है कि इसमें अहलियत ही नहीं है। किसमें? नैब के अंदर। देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, एक इदारा मौजूद है, उसको आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या डिमिनिश नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते। बेहतर करने के बजाय ये जो प्रपोजल्स देते हैं उसमें इनका ये मकसद सिर्फ ये है कि नैब कंप्लीटली खत्म हो जाए। आपका और सीएम कोई नया इदारा, कोई नए, आप बताएं कि जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश, ये नैब बनाया किसने था? इन्होंने बनाया, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दें। अभी आप हैं मैडम, आपने कोई इदारा बनाया 2 साल के अंदर, अगर इन्होंने नहीं बनाया 5 साल में, आपने कोई इदारा बनाया? देखें नैब को इम्प्रोवाइज करने के सजेशंस भी हैं और इस पे काम भी हो रहा है। मैंने तो कहा, आपने कहा था एज इट इज, जैसे मौजूद है वैसे नहीं रहेगा। ना मैडम, मगर वैसे शुरुआत तो करते ना, जैसे इनकी ख्वाहिशात हैं। आप तो शुरुआत तो करते पे भी नहीं चलने वाला नैब।
आप तो शुरुआत तो करते ना, आपका सीएम जिसको वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसके ऊपर शराब के लाइसेंस पे उसको बुला लेते हैं। खान साहब को तो इसके ऊपर तो एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। वसीम अकरम प्लस जिसको उसके ऊपर नाज था। आप भाई क्या मतलब, कोई भी आपके ऊपर मैं 4 केसेस कल कर दूं ना, उसकी तो आपके अब ये लीगल एडवाइजर यहाँ बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई गलीज तरीन 3 केसेस मैं कर दूं और उसके ये नेब ने गलत किया है, ये नेब ने गलत किया है। देखिए कोई ये गलीज किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होगी। कोई भी, इससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी मुबर्रा नहीं है लॉ से, ठीक है ना। हर आदमी जो है इज अकाउंटेबल एंड हर आदमी जो है वो जवाबदेह है। अब आप इसको किस तरह से भी लेके जाएं उसका जवाब पैदा नहीं होता। उस पाकिस्तान में जो आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत का वो पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फर्क है? कौन से पाकिस्तान? जो आप कहते थे कि ये नया पाकिस्तान है, पुराने पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फर्क है? पुराना पाकिस्तान कोई खुदा ना खास्ता कोई नया खित्ता नहीं बन रहा, कोई नया जजीरा यहाँ पे हमने कोई डिस्कवर नहीं किया है, और कोई ऐसा इसी मुल्क में रहने वाले लोगों को एक रेवोल्यूशन के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ आगे लेकर जाना है, जिसके अंदर पीछे इतनी ज़्यादा करप्शन और इस कदर बेड़ा गर्क है हर इदारे का। क्योंकि जब आप हुकूमत में बैठे हैं, हमारे जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर 9 इदारे आते हैं, 9 इदारों का आप हशर देख लीजिए क्या था। आज भी क्या है? नहीं तो अब जो है, अब उनके TORs ही नहीं उनके लिखे हुए थे, उनका ये नहीं लिखा हुआ था कि किस तरह से लोगों को हायर किया जाएगा और किस तरह काम किया जाएगा। क्लूलेस बैठिए कि मतलब क्या करें इनके साथ। आज पसंदीदा बंदे लगे। आपने एक कोई आपने प्लान नहीं किया हुआ कि इतने बड़े बड़े इदारे जहाँ पे करोड़ों रुपए जिन पे खर्च होते हैं, उन इदारों को, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अरबों रुपए की बिल्डिंग्स, और उनके अंदर आपने अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह चले गए जहां पर ठीक है। मैडम कह रही है कि फर्क है बहुत ही इस टीम में, इस गवर्नमेंट में अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम लाए, करप्शन नहीं हो रही, नेब सबका एहतसाब कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एहतसाब तो एक दूसरा वर्ड है, लेकिन इंतकाम है बेसिकली ये जो नेब कर रही है। और इनके भी कई MNA MPs, इनके मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि नेब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने देखा कि जब से इनकी हुकूमत आई तो इंतकाम पहले दिन से शुरू था। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनी थी 2018 में, तो वेरी नेक्स्ट मंथ जो है इनके वफाकी वजीर यहाँ पे आए, तब तो कोई नाले बरसात भी पानी में डूब नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो एक ही महीने में, पहले ही महीने में आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, सिंध में तो हम गवर्नर राज लगाएंगे, याद होगा आपको। हाँ। ठीक है, तो पहले दिन आखिरी में शिबली फराज ने भी कहा, उन्होंने खुद कहा था। पहले दिन की बात नहीं है, पहले महीने मैडम, वेरी नेक्स्ट मंथ, 8 महीने गुजर ठीक है। उन्होंने आते ही ये अटेम्प्ट किया कि नहीं जी गवर्नर राज लगेगा। बहरहाल हमने वो सारी चीजें डिफेंड की, और आज कंडीशन ये है गवर्नर कि राज को हमने अंदर से नहीं, अब अंदर से पार्टी ने डिसाइड करना था कि गवर्नर राज है कि नहीं। पार्टी ने फुली उसको डिसएग्री किया। ठीक है, अच्छा, आपके वफाकी वज़रा के बयान ऑन बोर्ड हैं, आपके वफाकी वज़रा के बयानात मौजूद हैं, टीवी चैनल्स पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम गवर्नर राज लगाएंगे, आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद हमने वो 2 साल हमारी लीडरशिप के साथ क्या हुआ, इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही। और जो इनके लोग जो करप्शन में फंसे, पहले शुगर माफिया आपको याद है, उसके बाद आटा माफिया आपको याद होगी, उसके बाद तेल माफिया जो 25 रुपए यूं पेट्रोल गया और फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, आपको वो भी सारी चीजें याद है। मैडम सुन लेना, अभी सुन लेना, अभी सुन ले, ठीक है। उसके बाद मालम जबा केस, कोई उस पे वो नहीं, बिलियन ट्री सोनामी, कुछ नहीं। उसके बाद ये BRT पेशावर जो हाल है वो अभी आपके सामने है। इनके हलीम साहब जो है वो लाहौर के वो साहब गए, 2 महीने जेल में रहे, उसके बाद वापस आए, फिर सीनियर वजीर बन गए। इनके वजीर आला को बुलाया भी नेब ने, याद होगा आपको, जब नवाज शरीफ को बुला रहे थे तो इन्होंने कहा कि नहीं जी वो खुद को पहले इस चेयर से अलग करें और कोर्ट में जाएं, पहले डिसाइड हो, उसके बाद ये वापस आ जाएं। तो क्यों आपके बंदे जो है वो उनको आप साइड क्यों नहीं कर रहे? आप उनको बोले कि वो स्टेप डाउन करें, चले जाएं और केस से बेरियोजमा हो जाएं, क्लियर हो जाएं, उसके बाद बाहर आ जाएं। लेकिन वो भी नहीं हो रहा। मेरिट का ये हाल है कि सारे अपने जो क्रोनीज हैं, जो कहते थे ना एक जमाने में कि फलां के क्रोनीज हैं, दोस्त हैं, पता नहीं कहां से बुला के, कोई स्वीडन से आया है, कोई बर्तानिया से आया है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिनके बच्चे बाहर, जिनकी फैमिलीज बाहर, जिनके अकाउंट्स बाहर। अच्छा, वो साहब जो है यहाँ पे मिनिस्टर बने हुए हैं और वो ड्यूअल नेशनल भी है, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो क्रोनीज हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि
इन्होंने कहा कि मेरिट का जनाजा जो इन्होंने निकाला, अभी सोशल मीडिया के जो इनके इंचार्ज थे जिन्होंने कैंपेन चलाई इलेक्शन में, उनको 18वें ग्रेड 17वें ग्रेड में डायरेक्ट भर्ती किया गया है। शिबली फराज साहब से पूछा, कोई जवाब नहीं। तो मेरे ख्याल में मेरिट का जनाजा तो आपने आते ही 2 साल जैसे ही आपको हुए हैं तो आपने निकाला हुआ है। इन्होंने कहा कि सिंध में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं मैडम को चैलेंज कर रहा हूं कि आप पूरा सिंध विजिट करें। मैंने किया है। आप पूरा सिंध विजिट करें, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन मिलेगा। आप बताएं, मुझे नाम बता दें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप नाम बताएं, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट का मैं चैलेंज कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद नवाब शाह हो, सखर हो, लाड़काना हो, खैरपुर हो, थरपारकर हो, मीरपुर खास, हमने हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में आलीशान यूनिवर्सिटीज कायम की हैं, हॉस्पिटल। हमने तो इदारा ऐसा बना दिया कि एक इदारा आपके पास नहीं, NICVD जैसा इदारा। आप चले सवाबी में, आप चले मर्दान में, मुझे एक खुद हॉस्पिटल दिखा दे, मैं आपको चैलेंज कर रहा NICVD को जो आप ऑन करते हैं ना, ठीक है, थोड़ा मैडम सुन ले, थोड़ा मैं कंप्लीट कर लूं। आपका एक पिम्स हॉस्पिटल, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एक पिम्स हॉस्पिटल देखें और हमारा एक NICVD। कराची भी नहीं कह रहा मैं, जब कह रहा हूं टंडो मोहम्मद खान आप देख लें। अगर आपने ऐसा भी एक हॉस्पिटल अगर आपने पूरे KP के 7 साल में कायम किया है तो हम उसके गुनहगार हैं। लेकिन आप अपने एरिया तो देखें, सवाबी, मर्दान, पूरा बलोचिस्तान आप चले जाएं, पूरा KP के चले जाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है, स्कूलों का हाल बुरा है। और आप आखिरी इन्हीं के MNA जो कि साउथ पंजाब से, उन्होंने अभी पिछले दिनों स्पीच की असेंबली में, और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब का तो इन्होंने ये हाल कर दिया है कि राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और जो है साउथ पंजाब के DG खान से लोग जाते हैं सखर इलाज कराने। ये इनके PTI के MNA साहब की तकरीर है। मैडम, मैं बैरिस्टर साहब आखिरी में आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है। इन्होंने हम जो कहा तो उससे मुझे लगा कि इनका भी किसी पार्टी से। चलो आप किसी को भी कहते हैं। हाँ, आप चलो PTI ने कोई इदारा बनाया हो, कोई बेहतरी लाई हो 2 साल के अंदर, कहीं आपको लग रहा है? सर देखिए, मैं अपने मोअज़्ज़िज़ आपके जो मेहमान हैं उनकी मैं बात सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था। मैं कोशिश ये कर रहा था कि उधर से भी ताबड़तोड़ हमले हुए, इधर से भी ताबड़तोड़ हमले हुए, ड्रोन अटैक भी हुए, मदर ऑफ ऑल बम्स भी गिराए गए। मैं ये देख रहा था कि कोई अब बीच में ये भी तो आए कि हाँ नहीं आप गलत कह रहे हैं, हमने ये यूं नहीं किया, हमने ये यूं किया। वो कहते हैं आपने चोरी की, वो कहते हैं आपने भी तो चोरी की। वो कहते हैं आपने नेपोटिज्म की, वो कहते हैं आपने भी तो नेपोटिज्म की। वो कहते हैं आपने करप्शन की, वो कहते हैं आपने भी करप्शन की। तो नेगेटिव ज़्यादा चला, अफर्मेटिव हमें कोई इतना जवाब नहीं मिला। सर एजुकेशन की मैं एक सुन रहा था, बात की गई नए पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का जो हाल किया है KPK के अंदर जमात इस्लामी के साथ मिलके, और पंजाब में आपने मुसलमानों के बच्चों के साथ इससे बड़ी आप ज्यादती नहीं कर सकते थे जो आपने राइट विंग को एजुकेशन का कंट्रोल दे दिया। क्योंकि जितने हैं सबके अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मैं भी बाहर से पढ़ के आया हूँ, यहाँ पे आके मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ। मैं अगर किसी इनके स्कूल में पढ़ा हुआ होता जो पंजाब में KPK में अब ये तैयार करा रहे हैं तो मैं को मुमताज़ कादरी बन के निकल आता। मेरा तो शुरू से माइंड सेट ही वो बना रहे हैं। सिंध की एजुकेशन जो इतने मर्जी मसले हों। सर मैं ब्रेक का टाइम हो गया, एक कमर्शियल ब्रेक है, मैं कमर्शियल ब्रेक के बाद आता हूं, इसको डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया। वेलकम। साहब आपको क्या इसको कंप्लीट करें कि इन्होंने बेहतर 2 साल हैं, अभी टाइम 3 साल है, ये भी अवाम को जवाब देंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अवाम को जवाब दें। इनको भी टाइम, बाद में इनसे पूछेंगे 3 साल के बाद के आपने क्या किया क्या नहीं किया। 2 साल में कहेंगे तहरीक इंसाफ नाकाम, इमरान खान साहब नाकाम। ये किस तरह है कि 2 साल में इनको घर भेजें? सर ये तो एक आप अगर तारीख उठा के देखें तो जब भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक हुकूमतें आई हैं तो वो एक तरीका कार रहा। आप देख लें 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई तो बड़े बड़े दावे करके आई जमहूरियत आएगी तो ये होगा वो होगा। फिर हमने देखा कराची का क्या हाल हुआ कि हम घर से बाहर रात को 10 बजे के बाद निकल के जाते थे तो घर वालों के पीछे 10 फ़ोन आ जाते थे वापस आओ फ़ौरन। तो उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा 2 साल क्या हमें टाइम, 3 साल क्या, 4 साल क्या, 5 साल पूरे होने दें, हम इससे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आएंगे। यही बात नून लीग ने की। जब नून लीग आए तो उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी इतना पीछे, मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी इतना गंद फैला गए हैं, हम कैसे इसको ठीक करेंगे। 2 साल तो बहुत कम टाइम है, 3-4 दें, 4 दें, 5 साल बाद देखिएगा हम जीत के आ जाएंगे। सेम आप देख लें, सेम ट्रैक रिकॉर्ड PTI का है कि वो इलेक्शन से पहले वो कुछ और कहते थे, IMF के पास बिल्कुल नहीं जाना था, कुछ नहीं, होमवर्क कुछ था नहीं, और अब वो यही बातें करते हैं कि अभी तो 1 साल हुआ है रुक तो जाएं, अभी तो 2 साल हुए हैं रुक तो जाएं। ये 3 साल बाद भी यही रहेगा कि अभी रुक जाएं, 4 साल बाद भी रहेगा, और मैं आपसे कह रहा हूँ 5 साल बाद ये भी क्लेम होगा कि हम दोबारा इससे बड़ी मेजॉरिटी लेके आएंगे। वो पाकिस्तान की सियासत में फिर पता नहीं लगता कौन सी कुव्वत आएगी। होमवर्क का लैक लस्टर, लेकिन जमहूरियत तो चलनी चाहिए ना।
सर 100% चलनी असेंबली तो होनी चाहिए ना सर, 100% यही सिस्टम हो ना, दूसरा सिस्टम तो नहीं आना चाहिए ना। 100% चलनी चाहिए, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह कहा है कि हुकूमत को लाने वालों ने मार्च में हुकूमत की बिसात लिपटने का वादा किया था, ऐसी चीजें भी तो नहीं होनी चाहिए। मार्च तो चला गया ना। और उसके ऊपर एक कमेंट बड़ा है कि देखें एएनपी और मौलाना एक दूसरे के मारने को दौड़ते थे। वो कहते थे कि तुम सेकुलर लिबरल हो, इस्लाम दुश्मन हो, वो कहते थे तुम इंतहा पसंद हो, दहशतगर्द हो। आज वो दोनों साथ बैठे हुए थे, तो समझ हमें ये आती है कि सबसे बड़ी जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो पैसा, पावर और शोहरत होती है। यही आप पीटीआई और एमक्यूएम का साथ देख लें कि पहले वो दहशतगर्द थे, अब उनसे ज्यादा नफीस लोग कोई नहीं होते। तो ये तो सियासी बातें चलती रहेंगी, सियासतदान। लेकिन आज वाली एमक्यूएम तो वो नहीं है मैडम, आज वाली तो वो एमक्यूएम का जो स्ट्रक्चर था और जो उसका इम्पैक्ट था वो तो खत्म हो गया। तो आप किस आज तरह वाली से MQM कल वाली एमक्यूएम जो नवाज जो शरीफ साहब एक ने सीटी पे शहर बंद कराती थी और नवाज पीपल्स शरीफ पार्टी साहब ने उसके किया। साथ थी और धड़ाधड़ हर रोज कत्ल होते थे, वो तो एमक्यूएम पिछली नहीं हुकूमत है। में। तो प्लीज आप जरा करेक्ट करें अपने आज की पिछली बात हुकूमत। मुझे कीजिए। मैडम एक तरफ मेरी तरफ देखें, आज वाली एमक्यूएम वो नहीं है, आप कह रही हैं ना। बिल्कुल। अगर आज वाली वो एमक्यूएम नहीं है तो उनकी ऑफिसेज भी खोलने दें और 90 भी उनको दे दें। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इस बात की है की, request, की है। तो दिस इज नॉट माय डिसीजन, विल लुक इनटू इट। हुकूमत आपकी, वजीर आजम आपका, तो आपके तो इत्तेहादी, मैं तो डिसीजन मेकर नहीं हूं नहीं, on आप this। एमएनए असेंबली में आप तकरीर करें कि इनको ऑफिसेज दे दें, इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने दें, देखिए क्योंकि ये वो नहीं है। वो कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उससे मुबर्रा तो नहीं हुए। ऑफिसेज दे दें, फारिग तो नहीं हुए अपनी यूनिट दे दें, political सेक्टर दे दें, activity से। खोलने दे दें, सब कुछ करने दें, ये तो वो नहीं है। जो उनकी जिस तरह की अब स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वो जो चाहे करें, उनको कोई रोक तो नहीं रहा। क्या आपको लग रहा है कि ये अपोजिशन मिलेगी, आपके खिलाफ कोई तहरीक चलाएगी? लेकिन ये कहते हैं कि हम मिलना नहीं चला सकते ये रोज नई, अभी जो इन्होंने ईद से पहले जो इन्होंने शौकस भेज रहे थे कि जी हम पता नहीं क्या करने वाले हैं और हमारी एक बनेगी एक पार्टी मिलके हम सब करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने टेढ़ी आंख दिखा दी, उसके बाद ये सब बैठ गए फुस, क्योंकि वो इनका गुंडा एलिमेंट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास जो टूल है ना नेब का, ये जो टूल है ना, ये वाले केसेस डरा दो, खौफजदा कर दो, नहीं डरा दो, प्रेशर खौफजदा डाल। कर दो। आप देखें मौलाना फजल रहमान ने वो जो लॉजिस थे उस पर कब्जा करके बैठ गए और वो मैं ना मानूं की मिसाक है कि मैं ना मानूं, मैं नहीं जीता तो मैं ना मानूं और मैं ना छोड़ूं और मैं ना, तो मतलब एक आदमी जो इतना इलॉजिकल सोच रखता हो उसको इतना ऊपर चढ़ा के उसके बारे में बात की जाए, तो सोच लीजिए कि वो क्या आपको किस अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लीड लेना चाह रहे हैं, बट मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लेकिन वो जैसे मैंने शुरू में कहा, इट्स अ कंफ्यूज पार्टी एंड ये कभी भी फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या इन्होंने करना लेकिन है। अपोजिशन का इनका रोल क्या पीपल्स पार्टी लाए अदा हमारे- तो कर रही है। चलो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज तक मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, मगर आप खुद क्या लाए अमल, क्या विजन रखते हैं, वो तो क्लैरिटी के साथ उसको फॉलो कीजिए, वहां तक जाइए जहां पे आपके सिंध की जो फॉलोअर्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट करें। मैडम चलो, ये तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं, नून लीग आपको मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो आपकी अपोजिशन में। नून लीग असल में अपने उस ख्वाब खरगोश से उठी नहीं है अभी तक। ना ठीक है, वो चुप हैं, खामोश हैं, ये बात भी कर रहे हैं, असेंबली के अंदर बाहर भी बात कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, ये अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, सब कुछ। जीडीए भी कह रहे हैं कि आप नाअहल हैं, एमक्यूएम भी कह रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी कारकर्दगी नहीं है कराची के अंदर। आपके दो एमएनए आमिर लियाकत और नजीब हारून भी कह रहे हैं कि कराची के लिए कुछ भी नहीं किया 2 साल के अंदर। ये तो आपके अपने एमएनए, नहीं, नजीब हारून ने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं इस्तीफा की है। दिया हुआ है, अभी भी जमा नहीं, है। नजीब हारून ने ये नहीं किया कि कोई कारकर्दगी नहीं की और कराची के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं, वो ये उनका वो चाहते हैं कि वो स्ट्रांगली आए कराची की सपोर्ट के लिए, बिकॉज वो कराची की शहरी हैं, कराची में ही उनका बिजनेस है, कराची से उनका ताल्लुक है, इसलिए वो अपना एक हक अदा करना चाहते हैं एज एन एमएनए, इसलिए उन्होंने एक शिकायत की और मेरे ख्याल में कई दफ़ा हमारे मेंबर्स की शिकायत बजा भी होती है। क्या कराची के एमएनएस को नजरअंदाज किया जा रहा है? कराची के एमएनएज जो हैं उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा, मगर कराची के एमएनएज जो हैं उनकी एक ख़ास पोजीशन है जिसको पीपल्स पार्टी हल्का ना समझे। ना पीपल्स पार्टी आपकी क़यादत, नहीं, मैं तो इस वक्त पीपल्स पार्टी को ही जवाब दूंगी ना। इस वक्त आपकी क़यादत, आपको मैंडेट नहीं है हुक्मरानी का, आपको मैंडेट है अपोजिशन में बैठने का ना।
यहां तो हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की है, जी बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपको अपनी कयादत जो है, यहां कोई आपको सपोर्ट कर रही है? जाहिर बात है वही सपोर्ट जो है जिसको इनको तकलीफ होती है, जहाँ कोई सपोर्ट की बात होती है, सपोर्ट क्या है, हमें पर्सनल सपोर्ट तो नहीं चाहिए ना, हमें तो वो सपोर्ट चाहिए कि हम ऑन ग्राउंड कुछ कर सकें लोगों के लिए। जहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करना चाहती है तो इनको डर लग जाता है कि शायद 18वीं तरमीम ख़त्म, शुरू से इनको डर है। 18वीं तरमीम की बात हुई भी नहीं तो इन्होंने शोर किया। क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहिए? देखिए 18वीं तरमीम बहुत अच्छी एक चीज़ है, क्योंकि अगर सूबों को इख्तियारात होते हैं तो वो सूबे अपने तौर पे बहुत बेहतर उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। मगर एक नौमौलूद बच्चे को और एक छोटे बच्चे को जिसको पता ही ना हो कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, और वो उसको करप्शन के लिए इस्तेमाल करे, गलत तरीक़ों से पैसा फेंक दे, तो फिर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और अगर उसमें और बहुत सारी चीजें आएंगी तो फिर देखा जाए। क्या सिंध हुकूमत को गिराने की साजिश हो रही है और वफाक ही कर रहा है? देखिए ये तो डेवन से है, जैसे मैंने कहा कि जब से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत यहाँ पे आई, और ज़ाहिर है हमने तो कहा कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इनको मैंडेट नहीं है, और ज़ाहिर है वो उनको क्या पीपल्स पार्टी मिला तो अकेले कोई तहरीक नहीं चला सकेगी? देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी तहरीकों में हिस्सा रखती है। पहले वाली अलग बात है, वो बेनजीर साहब आज कैसे सर? पंजाब में है नहीं, आप सिंध के अंदर हैं सिर्फ। 17 अगस्त को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हेयरिंग है नेब पे, और हमने पीपल्स पार्टी सिंध ने को चेयरमैन साहब को ये कहा हुआ है, उनको अपील की, रिक्वेस्ट की है कि आप अलाउ करें और हमें इजाजत दें कि हम पूरे सिंध में, पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे भी करें। सिंध में ना, नहीं बाहर तो नहीं ना, पूरे पाकिस्तान में हमने कहा। दूसरी चीज मुझे एक चीज बताएं ना, एक चीज, आप एपीसी नहीं बुला सकते तो आप तहरीक किस तरह चलाएंगे? देखें सियासी तहरीकें लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक एपीसी का क्यों नहीं हो रही है? एपीसी क्यों नहीं होगी? आपने ऐलान किया था। नहीं, हम शहबाज शरीफ के साथ हम क्या रुकावट कौन है? कोई रुकावट कौन है? कोई रुकावट नहीं। शहबाज शरीफ देखिए हम लीड कर रहे हैं अपोजिशन को। ठीक है, मैं देखें बड़ी जमात तो वो है ना, आप बड़ी जमात तो नहीं है ना। अब एक मिनट सुन ले, हम भी बड़ी जमात है, वो भी बड़ी जमात है, ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन वो है, चले वही है, लेकिन हमने कहा है कि जी हम अपोजिशन को लीड कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपोजिशन को लीड किया हुआ है, अभी भी वही करेंगे। बात सिर्फ ये है कि आपने जैसे कहा कि साजिशें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, पहले दिन से हो रही हैं, और आज से इनकी हुकूमत नहीं, हमेशा से होती आ रही है, क्योंकि नौमौलूद बच्चा आपको एतमाद है शहबाज शरीफ के ऊपर, नूली के ऊपर एतमाद है? मैं कंप्लीट तो करूं, उनका आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आपका उनके ऊपर एतमाद। नौमौलूद बच्चा सबसे ज्यादा पैसा देता है वफाक को, और नौमौलूद बच्चा 70% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध। कराची हजारों सालों से सिंध का हिस्सा रहा है, बिल्कुल कराची हजारों सालों से सिंध का हिस्सा रहा है, वो सिंध का कैपिटल है। आपकी नई पार्टी है माशाल्लाह, आपको बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर, आपकी बड़ी मेहरबानी। कराची लावारिस क्यों है, और कराची सबको, वाकई ये हकीकत है, कराची सबको पाल रहा है, लेकिन कराची के ऊपर हमेशा सियासत होती है, कराची के मसाइल पर। कराची के मसाइल हल कौन करेगा, और कराची के इश्यूज। और दूसरी 18th अमेंडमेंट, जिस तरह पावर मिले हैं सूबों को, उसी तरह मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? पैसे भी ज्यादा हैं और कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे। बार बार खौफ होता है, डर होता है कि हुकूमत न जाए, लेकिन अगर आप अवाम में होंगे, अवाम की सपोर्ट होगी, तो आपको कोई डर नहीं होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।